हेलो माय डियर, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से घर पे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते होंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आपके लिए मैं नित्य प्रतिदिन आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको उच्च से उच्च शिक्षा देने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप और सब मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गोदली काव्य खंड अध्याय 2 प्रेम यानी श्री राधिका जो कवि रसखान के द्वारा लिखी गई है। प्रेम यानी श्री राधिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है? कवि रसखान के द्वारा लिखी गई कविता है। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? किस वंश में हुआ था? तो पठान राजवंश में हुआ था। मृत्यु 1618 ईस्वी में। उसके बाद रसखान सिद्ध थे। रसखान सिद्ध थे, क्या चीज में सिद्ध थे? तो स्वया छंद विषय में रसखान क्या थे? सिद्ध थे। कवि ने मालिन कहा, मतलब कवि ने मालिन किसे कहा था? तो राधा कृष्ण को। कवि रसखान परम भक्त, मतलब कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के परम भक्त थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान। चितचोर कहा गया, मतलब कवि ने चितचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को चितचोर कहा है। रसखान दिल्ली से चले गए। रसखान जो थे दिल्ली से कहा चले गए थे? ब्रज भूमि चले गए थे। उसके बाद सुजान रसखान जो किनकी रचना है? तो रसखान की। रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की रचना किसने किया था? वो तो रसखान ने। सुजान रसखान कहेगा या प्रेम वाटिका कहेगा, इनकी दोनों रचना किनकी है? तो रसखान की है। प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में। उसके बाद रसखान का रचना काल, मतलब रसखान के रचना काल क्या था? जहांगीर का शासन काल, मतलब जहांगीर के शासन काल जब था उस समय रसखान की रचना काल था। सुजान रसखान में किनकी महिमा का बखान किया गया है? तो कृष्ण की भक्ति की। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तिहुपुर शब्द का अर्थ, तो तिहु लोक। कुंजन शब्द का अर्थ तो बगीचा। कोटिक शब्द का अर्थ तो करोड़ों। लकुटी शब्द का अर्थ तो छोटी लाठी। इन 5-7 शब्दों का अर्थ भी याद रखिएगा क्योंकि एक शब्द इनमें से तो जरूर पूछा जाएगा और उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछा जाएगा कि कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो आप कोई भी क्वेश्चन कविता से पूछे तो उससे सबसे पहले उस कवि के बारे में लिखिएगा कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान ने मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। मतलब क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप को प्रेम भरे नेत्रों से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हुए उस प्रेम वाटिका के मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। कृष्ण राधा को क्या करते हैं? कभी क्या करते हैं? मानते हैं। वाटिका का विकास मालिन की कृपा पर ही निर्भर है। अतः प्रेम वाटिका में पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के युगल दर्शन ही कर सकते हैं। अब कहता है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि रसखान राधा कृष्ण के सुंदर और मनमोहक छवि को का बखान करते हुए कहते हैं कि उनके मनमोहक छवि को देखकर पूर्णतः मन मुग्ध हो गया। मतलब कृष्ण के मनमोहक
सभी को देखकर मनमुग्ध हो गया है। अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल कृष्ण ही उनके स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं। मतलब दूसरा कुछ क्या होता है, दिखाई ही नहीं देता है, केवल कृष्ण ही उनके सामने, मतलब नजरों के सामने दिखाई देते रहते हैं। इसलिए चित्त को, मन को हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया, मतलब कवि ने चोर कहा है। उसके बाद आपसे पूछेगा, व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा कि रस खाने कब इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारे। इनका व्याख्या करने के लिए कहा देगा, तो कोई भी व्याख्या करने वाला देगा तो सबसे पहले हेडिंग क्या बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियां का बनेगा। प्रस्तुत पंक्तियां कवि रसखान के द्वारा, मतलब जो कविता का होगा उसका बनाइएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि रसखान के द्वारा रचित या लिखी गई कविता करील के कुंजन ऊपर 12 शीर्षक पाठ से संबंधित है, चाहे लिया गया है। ब्रज के बाग एवं तालाब अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी है। इन आंखों से उनकी शोभा देखते ही बनती है, अच्छी लगती है, देखते ही बनती है और बहुत ही सुहावना लगती है, अच्छी लगती है। ब्रज के वनों के ऊपर अति मरणीय सुशोभित मनोहारी इंद्रलोक को भी त्याग देने की इच्छा जगती है। मतलब मन करता है कि सभी को क्या करें, त्याग दें। आंखें ब्रज की शोभा देखते ही नहीं थकती, आंख जो है उस ब्रज की शोभा देखकर भी नहीं थकती, मतलब हमेशा मन करता है टकटकी लगाकर वह देखते रहें। एक टक निहारते रहने का मन करता है, मतलब मन करता है कि हमेशा उसी को देखते रहें। उसके बाद आपसे पंक्ति दिया जाएगा कि निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखें। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारे, मतलब इस पंक्ति ऐसे दे देगा और कहेगा इसका अर्थ लिखें। तो इस अर्थ देने के लिए, लिखने के लिए कहेगा तब भी वैसा ही लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां करेल के कुंजन ऊपर 12 कविता से ली गई है। इसमें इस कवि पंक्ति के माध्यम से, अच्छा, इसमें कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि कृष्ण की लाठी एवं कंबल पर तीनों लोक के राज का त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियां तथा 9 निधियों के सुख का त्याग कर देने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मतलब कभी कहते हैं कि अगर नंद बाबा की गाय चराने का अवसर, शुभ अवसर मुझे मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियां, मतलब जीवन का हर सुख को त्याग देने में मुझे कष्ट नहीं, झंझट नहीं है। वह सोने के चमचमाते महल में रहने के भी न अपेक्षा वृंदावन के निकुंजों में वास करना बेहतर समझते हैं। मतलब वह, मतलब वृंदावन में, मतलब घाल बाल सखाओं के साथ रहने के इच्छा में वह, मतलब सोने के महल को भी त्याग देने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वहां कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते हैं। इस प्रकार कवि ने कृष्ण के प्रति उत्साह युक्त प्रेम का परिचय दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।